अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी मेड इजी। आज मैं आपके लिए एक और टॉपिक लाई हूँ डिस्कशन के लिए, दैट इज बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग। अब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था कि हमारे पास ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के बाद बीच में होती है फार्माकोडायनामिक्स, या जिसे कहा जाता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि ड्रग अब डिस्ट्रीब्यूट हो गई, बॉडी ऑर्गन तक पहुंच गई, अब यहाँ पे इसने अपना इफेक्ट कैसे शो करना है, ये इसके लिए आप जो है तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वाले टॉपिक जो है या फार्माकोकाइनेटिक्स डायनामिक्स का वो काइंडली स्टडी कर लीजिएगा, उससे आपको उसका पता चल जाएगा। उसके बाद जब ड्रग अपना सारा काम दिखा दे तो इसके बाद अभी से बॉडी से रिमूव होना है। यहाँ पर क्या होता है कि जो ड्रग्स वाटर सॉल्युबल ड्रग्स हैं वो तो किडनी से पास होकर और आसानी के साथ बॉडी से रिमूव हो जाएंगी, आइदर थ्रू योर किडनीज और बाय। लेकिन जो ड्रग्स हमारे पास हाइड्रोफिलिक नहीं है, उनके लिए क्या होता है, वो उससे पहले आपकी बॉडी में मौजूद एंजाइम्स आइदर इन योर लिवर, मेनली इन योर लिवर और किडनीज वगैरह में या बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में मौजूद क्या करती हैं, इन एंजाइम्स से ड्रग की कन्वर्जन हो जाती है वाटर सॉल्युबल से लिपिड सॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल फॉर्म में। नाउ ये प्रोसेस जिसमें हम कन्वर्जन करते हैं इसे ड्रग मेटाबॉलिज्म कहा जाता है या बायो ट्रांसफॉर्मेशन है। ये कन्वर्जन ऑफ लिपिड सॉल्युबल फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस थ्रू एंजाइमेटिक एक्टिविटीज इनटू वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट्स में इनका चेंज करना ड्रग मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव या मकसद क्या है, हम मेटाबोलाइज करते हैं पुअरली एक्सक्रीटेबल लिपोफिलिक ड्रग्स जो है वो हमारे पास एक्सक्रीशन उनकी बड़ी स्लो होती है। जब स्लो एक्सक्रीशन होगी तो वो बॉडी में ज्यादा देर रहकर टॉक्सिक लेवल्स अचीव करेंगे। तो उस टॉक्सिसिटी से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी क्या करती है कि मुख्तलिफ एंजाइम्स पे इन पे एक्ट करके इनमें चेंजेस लाके और इन्हें लिपिड वाटर सॉल्युबल बना देती है, हाइड्रोफिलिक बना देती है। अब ये हाइड्रोफिलिक ड्रग आसानी से अदर थ्रू योर यूरिन या बाइल तो थ्रू योर लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह के जो है जीआई सिस्टम के थ्रू बॉडी से बाहर चली जाएगी। इंपॉर्टेंस क्या है, इट प्रिवेंट्स द एक्यूमुलेशन ऑफ लिपोफिलिक फॉरेन कंपाउंड्स इन द बॉडी। वही मैंने बात जो बताई कि अगर क्या है लिपोफिलिक ड्रग बॉडी में से हम नहीं निकाल पा रहे तो वो टॉक्सिक लेवल्स अचीव कर लेते हैं जो कि हमारे लिए बॉडी में नुकसानदेह होता है। तो इस वजह से इन ड्रग्स को कन्वर्ट किया जाता है इनटू वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स। मुख्तलिफ फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन को, उसमें हमारे पास केमिकल, बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। और तो सबसे पहला केमिकल फैक्टर्स में जो इफेक्ट करते हैं वो है एंजाइम इंडक्शन एंड एंजाइम इनहिबिशन का काम करते हैं। एंजाइम इंडक्शन क्या है, वो प्रोसेस जिसमें ड्रग आइदर एंजाइम की एक्टिविटी को जब ज्यादा कर देता है, जब एंजाइम की एक्टिविटी तेज हो जाती है यानी वो ड्रग की कन्वर्जन को तेज कर देगा। ये एक हो गया हमारे पास एंजाइम इंडक्शन। एंजाइम इनहिबिशन दूसरा फैक्टर है। इसमें क्या है कि ड्रग गया कंबाइन हुआ विद एन एंजाइम जिसने इसको हाइड्रोफिलिक फॉर्म में चेंज करना है, मगर जब ये ड्रग उस एंजाइम के साथ बाइंड हो जाती है तो एंजाइम की एक्टिविटी को स्लो कर देती है। देयर आर सर्टेन ड्रग्स जो एंजाइम एक्टिविटी को बढ़ाते हैं और देयर आर सर्टेन आल्सो सम अदर ड्रग्स दैट स्लोज डाउन द एंजाइम की एक्टिविटी को। तो ये चीजें हमारे पास फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास बायो ट्रांसफॉर्मेशन आइदर स्लो हो सकती है या बायो ट्रांसफॉर्मेशन तेज हो सकती है। नेक्स्ट इज द बायोलॉजिकल फैक्टर। अब बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या आता है, बायोलॉजिकल फैक्टर में एज, जेंडर, जेनेटिक्स आती हैं। एज कैसे, छोटे बच्चों में अभी सारे एंजाइम्स की डेवलपमेंट, माइक्रोसोमल एंजाइम्स फुली डेवलप इन्फेंट्स में नहीं है। बूढ़ों में क्या होता है कि बूढ़ों में वो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज बहुत स्लो हो जाती हैं। तो अब बच्चों को वो वाली डोज हम नहीं दे सकते जो कि जवानों को, एडल्ट्स को दिया जाता है, क्योंकि एडल्ट्स में फुल बॉडी एनर्जी होती है, प्रॉपर एक्टिव बॉडी पार्ट्स होते हैं और वहां पर फुली डेवलप्ड एंजाइमेटिक सिस्टम होता है। तो अडल्ट्स की डोज हमेशा जो है वो बच्चों से और बूढ़ों से ज्यादा होती है, क्योंकि उनकी बॉडी इसको मेटाबोलाइज क्विकली कर सकती है, जबकि बूढ़ों में भी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगी और बच्चों में तो मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी एंजाइम्स की कमी है तो उनमें तो वो मेटाबॉलिज्म स्लो ही होगी। तो इसीलिए इन दो क्लासेस को जो ऑफ पेशेंट्स जो हैं, इन दोनों को हम थोड़ी सी ड्रग को कैलकुलेट करके लो डोज में देते हैं। जेंडर, मर्दों की मेटाबॉलिज्म औरतों की निस्बत ज्यादा है।
तो हमारे पास क्या है, मर्दों में ड्रग मेटाबॉलिज्म औरतों से थोड़ी एफिशिएंटली होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है। जेनेटिक्स, जेनेटिकली कुछ लोग जो हैं वो फास्ट मेटाबोलाइज़र्स होते हैं, कुछ स्लो मेटाबोलाइज़र्स होते हैं। अगर हम इसको आम तौर पर डाइट के लिहाज से देख लें, आपने देखा है कुछ लोग बहुत खाते-पीते हैं मगर उन पे असर नहीं होता। उनकी बॉडी इनको क्विकली मेटाबोलाइज़ करती है, तो वो फैट्स वगैरह की शक्ल में जमा नहीं स्टोर नहीं होते बॉडी में। कुछ की बॉडी स्लो मेटाबोलाइज़र्स होती हैं, वो थोड़ा भी खाते हैं तो वो फैट्स की शक्ल में और कार्ब्स की शक्ल में उनकी बॉडी में स्टोर हो जाती है। तो जिसकी वजह से उनका वो मोटापा बढ़ जाता है। सेम इज़ द केस विद द ड्रग्स कि जेनेटिक्स कुछ में ऐसी होती हैं कि जेनेटिकली कुछ लोग फास्ट मेटाबोलाइज़र्स हैं, वो ड्रग की मेटाबॉलिज़्म जल्दी-जल्दी करते हैं, तो वो ड्रग जल्दी उनकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है। कुछ की बॉडी स्लो मेटाबोलाइज़र्स होती है, तो वो उसको स्लोली एक्सक्रीट करते हैं। इसी तरह से जेनेटिक्स में ये भी आता है कि देयर आर सर्टेन एंजाइम्स जो कि जेनेटिकली कुछ लोगों में प्रेज़ेंट नहीं होते। अब अगर हम ऐसी ड्रग्स देते हैं जिनके लिए जो मेटाबॉलिज़्म वो एंजाइम्स करती है, और वो उनकी बॉडी में मौजूद नहीं है, तो वहाँ पर उनके लिए इश्यू बनेगा। नेक्स्ट इज अल्टर्ड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस आता है और डिजीज स्टेट आता है। हार्मोनल इम्बैलेंस, ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज अनदर टॉपिक, इसी में आता है लेकिन इसका हिस्सा नहीं है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स का। हार्मोनल इम्बैलेंस, हायर लेवल्स ऑफ वन हार्मोन क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास हार्मोन में अगर इम्बैलेंस आ जाए, कोई हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो गया, किसी का कम हो गया, तो उससे हमारे पास वो ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म पे जो है इफेक्ट डालेगा, जिससे वो ड्रग मेटाबोलाइज होके या बायो ट्रांसफॉर्म होके वाटर सॉल्युबल शक्ल में नहीं जाएगी, लेकिन कहीं पर यही हार्मोन्स का लेवल जब ज़्यादा हो जाता है, तो वो किसी के मेटाबॉलिज्म को तेज़ कर देता है। डिजीज स्टेट, लिवर, किडनी, हार्ट, इस बॉडी के किसी भी पार्ट का क्या है कि वहाँ पर वो डिजीज फॉर्म में है, यहाँ पे फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पा रहा, तो वहाँ पर मौजूद किस तरह से एंजाइम जो हैं इसके बायो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। स्पेशली हम लिवर या किडनीज की एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर क्या है, ये डैमेज है। अब डैमेज लिवर या डैमेज किडनी में जो है, तो वो तो प्रॉपर एंजाइम एक्टिविटी, वहाँ पे एंजाइमेटिक एक्टिविटीज नहीं होंगी। जब नहीं होंगी तो वहाँ पर बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बड़ी स्लो हो जाएगी। तो वो ड्रग ज़्यादातर एक्यूमुलेट रहेंगी हमारे पास ब्लड में। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? हम जो पेशेंट्स की किडनीज़ का या लिवर का इश्यू होता है, उनके लिए जो ड्रग्स होती हैं, उनमें हम डोज़ कैलकुलेशन अलग से करते हैं, ताकि हमें पता चले कि कितनी मिकदार में देनी है। हम उन्हें ज़्यादा डोज़ नहीं देते क्योंकि वो एक्यूमुलेशन करती है और टॉक्सिक लेवल तक जा सकती है। लास्ट इज़ द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे पास जो ओरल रूट से जाने वाली ड्रग्स हैं, वो पहले हेपेटिक सर्कुलेशन से थ्रू हेपेटिक पोर्टल वेन आपके लिवर में जाती है। लिवर में मौजूद एंजाइम्स उस पे अपना इफेक्ट शो करके ड्रग को काफ़ी हद तक इनएक्टिव कर देते हैं। इस चीज़ को फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। अभी ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई। डिस्ट्रीब्यूशन इसकी इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में होगी। तो इसलिए क्या होता है कि काफ़ी बड़ा परसेंटेज पहले ही मेटाबोलाइज़ हो जाता है। इस चीज़ फैक्ट को फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, जो कि हमारे पास बायो ट्रांसफॉर्मेशन पे इफेक्ट डालता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आइदर यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माय यूडेमी, और वहाँ से आप मेरे साथ वन ऑन वन सेशन ले सकते हैं, या फिर यहीं पर आप इनबॉक्स कर दें मुझे कोई अपने क्वेश्चंस। इंशाल्लाह आई होप हम आपको ये चीज़ सब पसंद आ गई होगी, मेरे लेक्चर समझ आ गए होंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।